दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में होती है वृश्चिक राशि। तो इस नक्षत्र और वृश्चिक राशि के जातकों को कैसा रहेगा फरवरी 2026, उन्हें कब क्या करना चाहिए और क्या उपाय करें जिससे कि ये फरवरी माह है बहुत अच्छा हो जाए। और ये भविष्य फल कथन करने वाला हूँ सर्वतोभद्र चक्र से। और सर्वतोभद्र चक्र 81 खानों की कुंडली होती है और इसे त्रिलोक दीपक कहा जाता है। बहुत एक्यूरेट ये होता है और शेयर मार्केट और व्यवसाय में तो बहुत फायदेमंद होता है। यदि आपको सर्वतोभद्र चक्र पूरी डिटेल से समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके मेरा ऐप डाउनलोड करके सर्वतोभद्र चक्र का संपूर्ण ज्ञान ले लीजिए। और सर्वतोभद्र चक्र का कैसे उपयोग किया जाता है व्यापार में और शेयर मार्केट में, ये भी समझ लीजिए। और बहुत से चक्र उसमें समझाए गए हैं। तो 81 खानों की कुंडली होती है, इसमें होते हैं 5 पंचक। इन पंचकों को ग्रह भेद करते हैं। ग्रह भेद कैसे करते हैं फिर मैं पंचक भी समझाऊंगा। मान लो कोई ग्रह यहाँ है तो ये यदि मार्गी है तो इस दिशा में ऐसा भेद करता है। ये जो दा भेद हो गया, मेष भेद हो गया, वृषभ का भेद हो गया और पुनर्वसु भेद हो गया। यदि ये बकरी हो गया तो ये इधर वेद करता है। गा हो गया, खा हो गया और उत्तराषाढ़ा वेदित हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहु, केतु, सूर्य और चंद्र ये तो तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। ऊपर भी करते हैं, नीचे भी करते हैं और यहाँ सामने भी करते हैं। परंतु सामने के वेद में ये वेद नहीं होते, केवल नक्षत्र वेद होता है। चलिए, वेद का मतलब समझ गए आप। और अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ पंचकों की। पंचक होते हैं नक्षत्र, अक्षर, स्वर, राशि और तिथि। ये 5 होते हैं। ये मैंने पंचकों पे गोले बनाए। अब आप बोलोगे 5 होते हैं तो यहाँ गोले तो 3 3 6 और 2 8 बने। तो इसमें पहले चरण में ना आता है, बाकी बचे हुए 3 चरणों में या आता है। तो पहले चरण के लिए ना, 3 चरणों के लिए या। ना का स्वर हो गया यहाँ पे ई और या का स्वर हो गया ऊ, इसलिए ये बढ़ गए पंचक। तो यहाँ पे हम चरणगत बात कर लेंगे। वृश्चिक राशि होती है और ये पहले चरण की तिथि होती है भद्रा और बाकी चरणों की तिथि होती है जया। आपने ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है तो ओम इंद्राय नमः का जप आपको करना चाहिए। मैना का फोटो घर में रखें और आम के पेड़ की पूजन करें तो आपके लिए बड़ा शुभ होगा। अब राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं और बुध, शुक्र और गुरु ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये भेद करेंगे तो अच्छा होगा, क्रूर ग्रह भेद करेंगे तो कुछ ना कुछ हमसे कह रहे हैं कि आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए। चलो हम वो समझेंगे। सबसे पहले राहु की बात करें। ये पूरे फरवरी माह में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है ये सब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले राहु की बात करते हैं। ये 3 दिशा में वेद करता ना, इसलिए हम राहु की बात करते हैं। और पहले क्रूर ग्रहों की बात कर ले यार, फिर अपन अच्छे ग्रहों की बात करेंगे। राहु है सद्दिशा में, मतलब यहाँ हो गए राहु। तो एक ये वेद हो गया इनका, एक वेद ये हो गया और एक वेद ये हो गया। बीच का वेद होता नहीं है। मतलब राहु महाराज आपके किसी भी पंचक को वेदित नहीं कर रहे हैं। मतलब राहु आपके पक्ष में है, आपका बिल्कुल नुकसान नहीं कर रहे हैं। फरवरी माह में लिख के रख लो। तो राहु चूंकि आपके पक्ष में, क्योंकि वेद नहीं कर रहे तो पक्ष में है, तो आप शेयर मार्केट से लेके आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा ले सकते हो और राजनीतिज्ञों से भी फ़ायदा ले सकते हो फरवरी माह में। ये बात तो आपको राहु महाराज ने संकेत दे के बता दी। अब हम बात करें केतु महाराज की। केतु है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। ये है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, यहाँ पे केतु रखा। एक वेद इधर हो गया और एक वेद इधर हो गया। और ये खुशखबरी है आपके लिए कि केतु महाराज भी आपको किसी भी पंचक को वेद नहीं कर रहा है। मतलब केतु भी आपके पक्ष में है।
केतु आपके पक्ष में है तो धर्म, कर्म और इनसे बड़ा फायदा मिलता है। और केतु पक्ष में रहने का मतलब ये है कि मानसिकता बहुत अच्छी रहती है और अच्छे मानसिकता से अच्छे काम तो होते ही होते हैं। तो राहु केतु आपके पक्ष में है फरवरी के माह में, ये बात आपने समझ ली है। और अब हम बात करते हैं शनि महाराज की। ये भी तो क्रूर हैं, परंतु शनि एक ही दिशा में भेद करते हैं। ये हैं उत्तराभाद्र नक्षत्र में शनि यहाँ पे बिठाए और ये दिशा में वेद कर रहे हैं और आपके पंचकों को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है। मतलब शनि भी आपके पक्ष में। रियल एस्टेट से संबंधित कार्य, वाहनों से खरीद फरोख्त संबंधी कार्य, आप मेटल से संबंधित कार्य, क्रूड ऑयल आप शेयर मार्केट में कर सकते हो, क्योंकि शनि वेद नहीं कर रहा है, मतलब आपके पक्ष में हैं। बहुत अच्छी बात हो गई। चलिए शनि के बाद फिर हम अगली बात कर लेते हैं सूर्य की। ये भी तो क्रूर ग्रह, परंतु ये थोड़े कम क्रूर रहते हैं। सूर्य श्रवण नक्षत्र में 6 फरवरी से धनिष्ठा में जाएंगे, 19 से आ जाएंगे सतविसा में। तो श्रवण नक्षत्र में सूर्य रख दो, 6 से यहाँ आ गए और 19 से सूर्य यहाँ आ गए। सूर्य तीनों दिशाओं में वेद करते हैं, तो सूर्य यहाँ पे वेद कर रहे हैं। देखो 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 देखो, थोड़ा सा गलत हो गया। बिल्कुल शतरंज में जैसे ऊंट चलता ना, वैसे चलाना है। सूर्य 6 फरवरी तक आपके तिथि को, दोनों की तिथियों को वेद कर रहे हैं, मतलब चारों चरणों को प्रभावित कर रहे हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और ऐसे समय अपने जो सीनियर्स हैं उनसे अच्छे रिलेशन रखिए और राजनीतिज्ञों से भी थोड़ी दूरी रखिए 6 फरवरी तक। इसके बाद सूर्य, जब ये दूसरा यहाँ वेद होगा इनका, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ये वेद हटा देते हैं अपन सूर्य का। अब सूर्य 6 को यहाँ आ गए, तो देखो ना आपके पक्ष में आ गए। ये अब आपको वेदित नहीं कर, देखो ये गलत बनाया मैंने, ये आपको वेदित नहीं कर रहे हैं, ये विशाखा को वेद करेंगे, बीच के वेद नहीं करेंगे। यानी सूर्य आपके 6 तारीख से आपका पक्ष लेने वाले हैं और इस समय आप गवर्नमेंट के ठेके में के ले सकते हो। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है वो कर सकते हो, उच्च वर्ग से फ़ायदा ले सकते हो और राजनीतिक भी आपका साथ देने वाले हैं। तो 19 को भी ऐसे ही हो रहा है। 19 के बाद भी, मतलब पूरे महीने जो है ना सूर्य, वो आपके पक्ष में होगा 6 फरवरी के बाद। तो 7 फरवरी से जुट जाइए ना काम करने के लिए, है ना। गवर्नमेंट वगैरह ऑफिसर वगैरह से प्रमोशन ले लीजिए, आपके पक्ष में रहेंगे। अब सूर्य के बाद मंगल की बात करें, मंगल है श्रवण नक्षत्र में और धनिष्ठा में आ जाएंगे 14। मंगल एक ही दिशा में वेद करते हैं, मंगल यहाँ है और 14 तारीख को आ गए धनिष्ठा में, 14 को इधर वेद करेंगे, फिर यहाँ से इधर वेद करेंगे। और ये दोनों वेद में मंगल भी आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। मंगल सूर्य से ज़्यादा क्रूर ग्रह माने जाते हैं, मंगल भी आपके पक्ष को तो मंगल ही होगा, क्योंकि मंगल आपके किसी पंचक को वेद नहीं कर रहे हैं। फिर भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहना बहुत अच्छा होगा। और अब हम बात कर लें शुभ ग्रहों की, जिनका वेद आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और वो वेद नहीं कर रहा है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले गुरु महाराज की बात करें। पुनर्वसु नक्षत्र में है गुरु महाराज और पुनर्वसु नक्षत्र में है तो पीले से बना देते हैं। यहाँ पे गुरु हैं और बकरी चल रहे हैं, गुरु चल रहे हैं, बकरी चल रहे हैं, तो गुरु इधर वेद करेंगे। और गुरु महाराज तो आपको पंचक को वेद नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, पिता से भी आशीर्वाद लीजिए, तो गुरु आपके पक्ष में हो सकते हैं। चलिए गुरु के बाद अब हम बात कर लेते हैं किसकी, गुरु के बाद बात कर लेते हैं अपन बुध की। तो बुध के लिए अपन बुध का कलर ले लेते हैं। बुध हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, 7 से आ जाएंगे सतविसा में और 15 से आ जाएंगे पूर्वाभाद्र पद में, 26 से बकरी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम धनिष्ठा में बना देते हैं बुध को। और बुध कहाँ आ गए, सतविसा में आ गए 7 को और 7 से 15 तारीख को आ गए यहाँ पे पूर्वाभाद्र पद में। एक ही दिशा में वेद करते हैं, तो यहाँ पे भी ये आपको वेद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये आपका वेद नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे भी ये आपके किसी भी पंचक को वेद नहीं कर रहे हैं और बकरी हो जाएंगे। तो फिर इधर हो जाएंगे तो भी यहाँ पे कोई वेद ये नहीं कर रहे हैं, मतलब बुध का आशीर्वाद भी नहीं मिल रहा है। तो पता, डिसीजन लेते समय किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, बड़ों की, ज्ञानियों की सलाह से काम करें तो बुध ठीक रहेंगे, क्योंकि बुध आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
चलिए, बुध के बाद अब हम बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की, और शुक्र महाराज के लिए भी हम थोड़ा सा कोई सा कलर बदल लेते हैं। वैसे तो सफ़ेद कलर होता तो दिखेगा ही नहीं। शुक्र हैं आपके धनिष्ठा नक्षत्र में, यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, और ये सद्दिशा में आ जाएंगे 11 तारीख को, और ये पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे 22 तारीख को। पता, शुक्र भी आपके किसी भी पंचक को वेद नहीं कर रहे हैं तीनों नक्षत्र में, मतलब आपको शुक्र से भी हेल्प नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अपनी दम पे कार्य करो, जितना काम करोगे उतना फल मिलेगा। परंतु राहु, केतु, शनि और सूर्य आपके साथ हैं, तो चमकने का तो मौका है। चमक जाइए, अच्छा करिए, बेहतर करिए, और सर्वतोभद्र पूरा सीखना है तो मेरा कोर्स है रिकॉर्डेड क्लासेस का, जो लाइव क्लास रिकॉर्डेड हैं, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। जय माता दी।